नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता हूँ। मैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से बढ़ती हुई हार्ट अटैक की बीमारी, खास करके जो एक्सरसाइज के दौरान हो रही है, ट्रेडमिल के दौरान हो रही है, जिम के दौरान हो रही है, उसको कैसे रोका जाए, उसका क्या रोकथाम है। अ, अभी लेटेस्ट जो आपको पता ही है, हमारे पर्सनल मित्र मिस्टर राजू श्रीवास्तव, जो कि कॉमेडी के सरताज कहूँगा और भारत के लिए एक एसेट हैं। उनको जिम के दौरान जब एक्सरसाइज कर रहे थे ट्रेडमिल पे, उनको एक बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा और वो उस समय बेहोश हो गए और साउथ एक्सटेंशन से नियरेस्ट हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में लाया गया, जहाँ पे उनकी रिकवरी हो रही है। हार्ट नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अभी ब्रेन की रिकवरी बाकी है। अब इस तरह के अभी 3-4 केसेस और भी हुए हैं, जैसे कि पुनीत राजकुमार कोई साउथ के एक्टर थे, उनको अकस्मात मृत्यु हो गई। के बॉलीवुड के बड़े सिंगर, वो ट्रेडमिल पे जिम में नहीं थे, लेकिन वो एक फंक्शन में अपना परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद उनको दिल का दौरा आया, लेकिन वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई। साथ साथ अभी सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बहुत ही बॉडी बिल्डर थे, उनकी भी सडन कार्डियक डेथ हुई। अब हम बताना चाहते हैं आपको कि इसको कैसे रोका जाए। हार्ट एक तरह का पंप होता है, ये दिखाइए, जो हार्ट के बीच में होता है और इसको सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। हार्ट के अंदर ये नसें होती हैं जो सप्लाई करती हैं हार्ट के अलग अलग हिस्से के, जो कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, वो नॉर्मली जो होती हैं, अगर आप देखें इस डायग्राम में, ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, इसका बोर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे हल्का कोलेस्ट्रॉल जम गया और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा है, 80% ब्लॉकेज है। और इसको देखिए पूरा जम गया है, ये जो जो येलो है, ये कोलेस्ट्रॉल पूरा जमा है, इसको 100% नस बंद हो गई। अब इस तरह से जब नस के अंदर जो, अगर अकस्मात सडनली विदिन 3 मिनट्स, विदिन फ्यू मिनट्स अगर नस बंद होती है, तो कई बार हार्ट जो चल रहा होता है वो अपने को संभाल नहीं पाता और रुक जाता है। इसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए लार्ज हार्ट अटैक। यानी कि हार्ट अटैक का मतलब नस पूरी तरह से बंद हो जाए और नस जो सप्लाई कर रही थी आपके हार्ट को, वो बंद हो गई, तो हार्ट को रुकने का, संभलने का मौका नहीं मिला और रुक गया। जैसे ही हार्ट रुकता है, वैसे ही सप्लाई पूरे बॉडी की गड़बड़ हो जाती है, बंद हो जाती है। हार्ट इज ए मसल पंप, मस्कुलर पंप, जो पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड के द्वारा दे रही है। अब जब ये बंद हो जाती है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन। ब्रेन के अंदर ऐसे टिश्यू होता है कि अगर हम 4-5 मिनट बाद भी अगर हम सप्लाई को रिस्टोर करते हैं, तो भी ब्रेन के हिस्से में कुछ कमी आ जाती है और ऑक्सीजन के लिए काफी सेंसिटिव होता है। अगर हम इसी तरह हाथ की नस पूरी बंद कर देते हैं, हाथ पीला पड़ जाता है और खोलते हैं तो लाल पड़ जाता है। देखिएगा, ये देखिए, हमने नस बंद कर रखी है, पीला है, और जैसे ही खोला वैसे ही लाल हो गया। अगर हाथ की नस को हम 1 घंटे के लिए बंद कर दें और फिर सप्लाई शुरू कर दें, तो हाथ की मांसपेशियां रिकवर कर जाती हैं। यानी कि यहाँ की जो मांसपेशियां हैं और ब्रेन की जो टिश्यू है, उसमें इतना अंतर है कि ब्रेन के अंदर 10 मिनट के अंदर भी अगर सप्लाई रिस्टोर भी हो जाए, ब्रेन के अंदर डैमेज इतना हो जाता है कि इट इज वेरी डेंजरस और पेशेंट को बेहोशी से होश में लाने में समय लग सकता है। ये अपने भाई राजू जी के साथ भी हुआ। हमारे यहाँ 7 तारीख को उन्होंने गाना गाया, 7 अगस्त इतवार को हमारे घर पे आमंत्रित थे और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो हमारे घर आए। उन्होंने छोटा मोटे कॉमेडी के तो सरताज बादशाह थे, उन्होंने कुछ अपनी कॉमेडी के साथ साथ हम लोग को मनोरंजन भी किया, फिर 1-2 गाने भी गाए। और 10 अगस्त को बुधवार को, यानी कि सोमवार के बाद इतवार के बाद सोमवार, फिर मंगल और बुध की सवेरे उनको ये इतना बड़ा हृदयाघात हुआ, हार्ट अटैक हुआ। और अभी सिचुएशन ये है कि ये रिकवर कर रहे हैं, ब्रेन इज रिकवरिंग बट स्लोली, इट विल टेक टाइम। अब बात आती है कि इसको कैसे रोका जाए। अब जहां जहां एक्सरसाइज का लोग करते हैं, एक्सरसाइज से क्या होता है, जब बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है तो हार्ट तेजी से चल रहा होता है। हार्ट की स्पीड होती है 125, 130, 140, 150, 160 पर मिनट। जब हार्ट बहुत तेजी से फड़कता है, तेज चलता है, तो उसमें नस के अंदर जो हल्का सा कोलेस्ट्रॉल जमा है, ये दिखाऊंगा फिर से चित्र, ये जो हल्का कोलेस्ट्रॉल जमा है या इतना जमा है लेकिन सब भी बोर है, उसके अंदर ये प्लाक रप्चर कर जाता है और अंदर खून का थक्का जम जाता है, जो कि ये कंडीशन ये और ये हो जाती है। इसको कहते हैं सडन ऑक्लूजन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये उस नस की बात कर रहा हूं जो ये नस है हार्ट के ऊपर।
ये नसें जो हमने खोल के दिखाया था अभी, इनके अंदर सडनली बंद होता है और हार्ट मिसबिहेव करता है और रुक जाता है। तो बड़ी एक्सरसाइजेस जहां होती हैं, जिम या और ग्राउंड है या जहां पे लोग दौड़ रहे होते हैं, वहां पर एक फर्स्ट एड अगर हो, जहां पे पेशेंट को लिटाकर आप कम से कम इमीडिएटली सीपीआर शुरू कर दें या कस के घूंसा मारें छाती के ऊपर, तो ये कार्डियक अरेस्ट जो होता रुका हुआ हार्ट है वो चलना शुरू कर देगा, रुका हुआ हार्ट चलना शुरू कर देगा। अब ये सुविधा हर जगह होनी चाहिए, खास करके जिम में जहां पे लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, और खास करके उन जगह पे जहां पब्लिक घूम रही होती है। अगर ये हमारे राजू भाई को ये सुविधा वहां मिल जाती जिम में, तो शायद उनका ब्रेन पे जो क्षति हुई है ना होती। अभी तो बात है वो अकेले थे वहां पे, उनके साथ में कोई था भी नहीं, उनके परिवार का कोई नहीं था, उनके दोस्त में कोई नहीं था। इसलिए जब वो बेहोश हुए तो उनको अच्छा काम किया इन्होंने, जिम वालों ने इमीडिएटली अस्पताल पहुंचाया, और जिससे कि आधे घंटा फिर भी लग गया उनको जब तक कि फर्स्ट एड जो वहां पे अस्पताल वाली मिली। छोटी मोटी फर्स्ट एड दी होगी उन्होंने, किसी को नहीं कुछ पता, लेकिन मैं आगे की इस तरह की समस्याओं को रोकने के लिए, सडन कार्डियक अरेस्ट को रोकने के लिए, सडन कार्डियक डेथ को रोकने के लिए, हर बड़े बड़े जहां जिम लगे हैं, चाहे होटल्स में हो, चाहे जो प्राइवेट हो, वहां पे फर्स्ट एड की पूरी सुविधा होनी चाहिए। और एक आदमी, ट्रेंड आदमी जो फर्स्ट एड दे सकता है, खास करके जो सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन दे सकता है, जो हार्ट को एकदम कस के दबाए, मरीज को, पेशेंट को लिटाकर, वो होनी चाहिए। इससे हम बचा सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि राजू जी जल्दी ठीक हो जाएं, जैसा मुझे लग रहा है कि ब्रेन कैन रिकवर। भगवान का बहुत आशीर्वाद है, पब्लिक का बहुत आशीर्वाद है उनके साथ में, एंड आई होप दैट ही इज गोइंग टू रिकवर